प्रोटेक्टिव मेजर्स द ऑनर shall arrange for regular assessment of risk and dealing with it following order of priority। ऑनर का क्या क्या इसमें ड्यूटी है कुल मिला के ये पूछ रहा है, सिलेबस ही है ये। अच्छा ये देखो एक चीज तो ये बता रहा हूँ, ठीक है, सिलेबस में छांट के ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है, ठीक है, उसको भी अपन कर सकते हैं, लेकिन क्या है अपन रिस्क क्यों ले यार, है ना। मान लो कुछ अपना जो बना रहा है एग्जामिनर वो ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला चैप्टर खोला, उसको कुछ भी दिखा डाल दिया तो आप क्या कर लोगे, ठीक है। चाहो तो छांट छांट के कर सकते हैं, लेकिन आ रहा है आने दो, एक क्लास में इसको खत्म करते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। ऑनर का ड्यूटी कुल मिला के पूछ रहा है, सारे आंसर ई दे रहे हैं, बिल्कुल ई ही आंसर है, ऑल ऑफ द अबव। रिस्क एलिमिनेट करना, रिस्क को कंट्रोल करना, मिनिमाइज रिस्क, है ना, प्रोवाइड फॉर द यूज ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है, इन सीएमआर 2017 ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑनर। ऑनर का ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है, ओके। रेगुलर असेसमेंट ऑफ द रिस्क एंड डीलिंग विद इट, वही चीज है, ऊपर में जो जो चीजें हैं वही वही पूछ दिया है। एलिमिनेट और मिनिमाइज द रिस्क, प्रिपरेशन ऑफ इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान, ठीक है, इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान का भी प्रिपरेशन कौन करवाता है, ऑनर करवाता है। और ऑल ऑफ द एबव या ई, ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, डी, ओके। ये तीनों चीजें जो हमारा ए बी सी है, ये तीनों कौन करवाता है हमारा, वो करवाता है। ई नहीं होगा यार, ये इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान मतलब जो देखो यहाँ जो हम ड्यूटीज ऑफ ऑनर पढ़ेंगे ना, तो वो इंश्योर करता है कि इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान बना कि नहीं, ठीक है, इसलिए यहाँ डी होगा, वो ई, ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन मत होना। व्हाट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी इन डीलिंग विथ एन आइडेंटिफाइड रिस्क बाय ऑनर, ठीक है। तो रिस्क ऑनर का जो क्या वो है कि अगर रिस्क आइडेंटिफाइड हुआ, अच्छा थर्ड का पढ़ रहे थे, बिल्कुल ठीक, बी, है ना। क्या है, एलिमिनेट द रिस्क। सबसे पहला प्रायोरिटी देखो, अगर आपको कुछ खतरा दिखेगा तो आप सबसे पहले कोशिश क्या करोगे कि वो खतरा को हटा दे, ठीक है। क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि अगर कहीं रिस्क दिखा, रिस्क आइडेंटिफाइड हुआ, तो सबसे पहला प्रायोरिटी आपका क्या होगा। सबसे पहला प्रायोरिटी है कि एलिमिनेट ही कर दो। किसी को शॉक लगा है तो उसका शॉक जो उससे सटा हुआ है केबल से, पहला को प्रायोरिटी क्या रहेगा, आप उस केबल को ही हटा दो, ठीक है। तो एलिमिनेट मतलब खत्म ही कर दो, उसके बाद कंट्रोल करो, मिनिमाइज करो, तो पहला प्रायोरिटी हमारा एलिमिनेट द रिस्क है। क्वेश्चन नंबर चौथा देखो क्या है, ऑनर शेल टेक ऑल नेसेसरी मेजर्स, माइंड डिजाइनिंग, कंस्ट्रक्ट प्रोवाइड कंस्ट्रक्ट सेफ ऑपरेशन, हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट, ये होगा। इंश्योर द वर्कर कैन परफॉर्म असाइन विदाउट एंडेंजरिंग देयर सेफ्टी हेल्थ, ठीक है। ऑनर का कुल मिला के ऑनर का जो भी ड्यूटीज आएगा वो रहेगा कि वर्कर को सेफ्टी पहुंचाना, है ना। तो यही आंसर ई होगा, एवरी अंडरग्राउंड वर्कर्स टू एग्जिस्ट। जितना सेफ्टी कंफर्ट वर्कर को पहुंचा सकता है वो कौन करेगा, ऑनर, ऑनर का काम यही सब रहेगा, ठीक है। पांचवा देखो क्या है, ऑनर शेल टेक नेसेसरी मेजर्स, क्या क्या मेजर्स ऑनर करेगा। इंश्योर एडिक्वेट वेंटिलेशन फॉर ऑल अंडरग्राउंड वर्किंग, ड्रॉ अप एंड इम्प्लीमेंट एन ऑपरेटिंग प्लान एंड प्रोसीजर, मेजर्स एंड प्रिकॉशंस ऑफ फायर एक्सप्लोजन इनंडेशन, है ना। ये सारी चीजें किसका काम है, ऑनर का ही काम है। व्हेन देयर इज अ सीरियस डेंजर टू द सेफ्टी एंड हेल्थ ऑफ वर्कर्स, ऑपरेशंस आर स्टॉप, अगर सीरियस डेंजर हो गया तो ऑपरेशन को स्टॉप करवाना है, और वर्कर्स आर एवैक्यूएटेड टू द सेफ लोकेशन, ये हमारा ई रहेगा, ठीक है। तो ऑनर का ये सारी चीजें जिम्मेदारी ऑनर का है ना। क्वेश्चन नंबर छठवां देखेंगे, इन सीएमआर 2017 द ऑनर शैल इंश्योर दैट, ऑनर क्या इंश्योर करेगा, एडिक्वेट ट्रेनिंग एंड रिट्रेनिंग प्रोग्राम्स एंड कॉम्प्रिहेंसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रोवाइडेड, ठीक है। एडिक्वेट ट्रेनिंग और रिट्रेनिंग करवाना जिम्मेदारी क्या है, ऑनर का। एडिक्वेट सुपर एंड कंट्रोल प्रोवाइड इन शिफ्ट, ठीक है, हर शिफ्ट में अच्छे से सुपरविजन कंट्रोल हो रहा है कि नहीं, ये ऑनर देखेगा। एक्सीडेंट एंड डेंजरस अकरेंस आर इन्वेस्टिगेटेड एंड अप्रोप्रिएट रेमेडीज एक्शंस आर टेकन, अगर कुछ एक्सीडेंट होता है तो उसका इन्वेस्टिगेशन हो रहा है कि नहीं, ये सारा चीज कौन करेगा, ऑनर इंश्योर करेगा। यहाँ इंश्योर कर रहा है, वो ऑनर करेगा नहीं लेकिन इंश्योर करेगा कि ये सब सारी चीजें हो रही है कि नहीं हो रही है। द रिपोर्टिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड नोटिस स्पेसिफाइड अंडर रेगुलेशन 8, ठीक है। तो ये सारी चीजें कौन देखेगा, ऑनर, छठवां का ई, ठीक है। एक एक ऑप्शन अच्छे से पढ़ना है, यहाँ तो चलो ई ई दे दे रहा है, लेकिन हम सारे ऑप्शन भी पढ़ेंगे तो क्या रहेगा, एग्जाम में मान लो घुमा दिया, ये ऑल ऑफ द एबव वाला आंसर नहीं रहा, तो हमको एक एक लाइन भी पढ़ेंगे ना तो वहाँ फायदा होगा। चलो यहाँ तो आपको सजा के दे दिया है ऑल ऑफ द एबव, लेकिन एक एक लाइन भी हमको ध्यान देना है। हु शैल इंश्योर प्रिपरेशन ऑफ एन इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान,
ठीक है, ये ईआरपी, ठीक है, ये देखो इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ तो ऑनर ऑनर आंसर आ रहा है, इसलिए बहुत लोग, है ना। तो ये इमरजेंसी रिस्पांस प्लान कौन बनवाता है? ऑनर। ठीक है, हाँ, नहीं चैप्टर थर्ड नहीं है ये आपका चैप्टर नंबर है 5। ठीक है, चैप्टर 5 है ये। क्या हुआ, जो सिलेबस में दिया है वही सब अपन पढ़ रहे हैं अभी। ठीक है, तो इमरजेंसी रिस्पांस प्लान आपको कहीं भी दिखेगा तो कौन इंश्योर करता है कि बना है कि नहीं बना है? बनवाता है ऑनर। ठीक है, इंश्योर वाला चीज जरूर देखना। ठीक है, ये इंश्योर कौन करता है? ऑनर। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। A person who design, manufacture, import, provides or transfer machinery, equipment, substance for use in coal mines shall available information about। जो बंदा मैन्युफैक्चर कर रहा है, ठीक है, जो मैन्युफैक्चरर के बारे में ये सब है, तो 8वां का आंसर क्या होगा बताएं? उस क्या क्या इंफॉर्मेशन देगा? ठीक है, यही सब इंफॉर्मेशन देगा कि कैसे उसको इंस्टॉल करना है, मेंटेन करना है, करेक्ट स्टोरेज एंड यूज ऑफ सब्सटेंस, कोई सब्सटेंस है तो उसको कैसे स्टोर करना है ना। हाउ टू एलिमिनेट रिस्क फॉर एलिमिनेट हजार्ड एसोसिएटेड विद द प्रोडक्ट, अगर उस प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ हजार्ड हो रहा है तो उसको कैसे एलिमिनेट करना है। ठीक है, तो मतलब जो मैन्युफैक्चरर है वो क्या क्या चीज बताएगा, उसका जितना भी कंट्रोल, इंस्टॉलेशन, स्टोरेज, रिस्क जितना है वो सारा इंफॉर्मेशन देगा। मान लो कोई डंपर दिया तो डंपर से रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन कौन देगा? जो उसका मैन्युफैक्चरर है। कॉन्ट्रैक्टर जो है, डिप्लॉयड इन अ माइन फॉर एनी वर्क सेल, ठीक है, एस्टेब्लिश इफेक्टिव ऑनगोइंग कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन अप्रोचिएट लेवल ऑफ सुपरवाइजर ऑफिशियल एंड सीनियर ऑफिशियल। ठीक है, जितना भी कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन है किसके बीच करेगा? कॉन्ट्रैक्टर मतलब जो ठेका में काम चल रहा है। ठीक है, हाँ, जो गलत है उसको अपन डिस्कस करेंगे, जो बहुत सारे क्वेश्चन। सप्लायर, मैन्युफैक्चर, डिजाइनर की ड्यूटीज आ गई। ठीक है, यहाँ से देखो, कॉन्ट्रैक्टर मतलब जो ठेका पे आजकल अपन काम दे देते हैं, ठीक है, कि ओबी आप उठाइए, तो वो क्या करेगा? कम्युनिकेट, कोऑर्डिनेट रखेगा, जो भी हमारे सुपरवाइजर है, ऑफिशियल है, अपने मन से काम नहीं करेगा। ठीक है, इंश्योर अरेंजमेंट फॉर रिपोर्टिंग वर्क रिलेटेड टू इंजरीज एंड डिसीजेज, इल एंड हेल्थ डिसीजेज, अगर किसी उसके वर्कर को इंजरी हो गया, फलना ढिकना हो गया, तो वो अपना करेगा। इमरजेंसी प्लान बनाता है मैनेजर। वो हमारा क्वेश्चन ऊपर में क्या था? कौन इंश्योर करता है? ठीक है, इंश्योर ऑनर करेगा, मतलब ऑनर बोलेगा भाई बनाओ, बनाता कौन है? इमरजेंसी रिस्पांस प्लान मैनेजर। ठीक है, प्रोवाइड वर्क अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग टू देयर वर्कर्स, जो ठेकेदार है वो अपने वर्कर्स को ये ट्रेनिंग वगैरह अच्छे से देगा। ठीक है, डी क्या है? एंश्योर कंप्लेंट्स ऑफ द प्रोविजंस ऑफ एक्ट, रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेम्ड देयर अंडर। ठीक है, जो भी एक्ट, रूल, रेगुलेशन के अंदर ही काम करेगा, तो इसका आंसर ई रहेगा। एक एक लाइन अपन इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि यहाँ तो चलो सजा के दे दिया है, ऑल ऑफ द अबव आंसर है, वहां ऐसा नहीं करेगा। ठीक है। एंड डिप्लॉइंग कॉन्ट्रैक्टर्स, अगर कॉन्ट्रैक्टर्स को डिप्लॉइंग करेंगे, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर को डिप्लॉइंग करेंगे तो ऑनर, एजेंट और मैनेजर क्या इंश्योर करेंगे? कॉन्ट्रैक्टर वही ठेके में जो अपन काम देंगे तो क्या क्या इंश्योर करेंगे? तो सेफ्टी एंड ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट्स ऑल्सो अप्लाई टू द कॉन्ट्रैक्टर्स एंड देयर वर्कर्स। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर उसके वर्कर को भी अपन सेफ्टी प्रोवाइड करेंगे, एक रजिस्टर में रजिस्टर, और लाइसेंस कॉन्ट्रैक्टर को देंगे। अच्छा, ये इंश्योर करना है भैया हमारा कॉन्ट्रैक्टर क्या लाइसेंस है। सेफ्टी एंड हेल्थ रिक्वायरमेंट उसको देंगे। सैंक्शन एंड पेनल्टीज इन केस ऑफ नॉन कंप्लायंस, अगर ठेकेदार बात नहीं मान रहा है तो उसके ऊपर पेनल्टी लगाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर ई रहेगा। 11 क्या है? ड्यूटीज ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड इन माइंस सेल इंक्लूड। हाँ, अब देखो हमारा सिलेबस में है ये, क्या है, एक सिलेबस में ड्यूटीज ऑफ वर्क पर्सन ऐसा करके है ना। ठीक है, तो ये उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ गए। अब ड्यूटीज ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड इन माइंस, जो आदमी माइंस में ड्यूटी कर रहे हैं उनका क्या क्या ड्यूटी रहेगा? स्ट्रिक्टली अडेयर टू द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, जो भी रूल रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग काम करेगा, अच्छी बात है। टेक रीजनेबल केयर ऑफ देयर ऑन सेफ्टी एंड हेल्थ, ठीक है, जो बंदे काम कर रहे हैं वो अपना भी सेफ्टी देखेंगे, है ना, अपना हेल्थ देखेंगे। रिपोर्ट फॉरवर्ड टू एन ऑफिशियल एनी सिचुएशन विच पोज अ रिस्क, कोई भी रिस्की चीज दिखा तो अपने ऑफिशियल्स को तुरंत रिपोर्ट करना है। कॉपरेट विद एम्प्लॉयर टू परमिट कंप्लायंस विद ड्यूटीज एंड रिस्पांसिबिलिटी प्लेज अंडर एम्प्लॉयर, ठीक है, कॉपरेट करके काम करना है, तो इसका आंसर ई रहेगा। एवरी परसेंट इन एम्प्लॉयड सेल नॉट, अब देखो ये नॉट वाला क्वेश्चन आया। ठीक है, ये क्वेश्चन आजकल बहुत बन रहे हैं, तो जो भी बंदे एम्प्लॉयड है माइंस में वो क्या नहीं करना चाहिए उनको? इंटरफेयर विद द इम्पेड और ऑब्स्ट्रक्ट एनी पर्सन इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटीज, ठीक है,
किसी बंदे को जाके उंगली करना नहीं करना है, ठीक है। रिमूव और पास थ्रू एनी फेंस, कोई फेंस को बाड़ लगाए हैं, मन गेट लगाए हैं तो उसको पार नहीं करना है, ड्यूटी में सोना नहीं है, ठीक है। रिमेन इन अ माइन बियॉन्ड द पीरियड ओवर विच दिस शिफ्ट एक्सटेंड्स, ठीक है। ये सारे चीजें उन्हें नहीं करना। अब उसका शिफ्ट खत्म हो गया फिर भी माइंस के अंदर है, डी पॉइंट बोल रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, ई। ये सारी चीजें उसको नहीं करना है। कंपिटेंट पर्सन से रिलेटेड क्वेश्चन है। सेल सब्जेक्ट टू ऑर्डर ऑफ सुपीरियर ऑफिशियल एंड सेल नॉट, देखो नॉट वाला क्वेश्चन है। क्या क्या बोल रहा है, डिप्यूट एनी अदर पर्सन टू परफॉर्म इज वर्क, ठीक है। किसी को भी अपना काम करने के लिए नहीं देना है। एब्सेंट हिमसेल्फ विदाउट हैविंग, मतलब जब भी एब्सेंट करेंगे तो पहले अपना, हाँ ये क्वेश्चन शायद एमसीएल में आया था, कंपिटेंट पर्सन का है ना। अब्सेंट करेंगे तो पहले भैया अपने सुपीरियर ऑफिसर्स को बता देना है। परफॉर्म ड्यूरिंग हिज शिफ्ट एनी ड्यूटीज अदर देन दोस फॉर विच ही हैज बीन अपॉइंटेड, ठीक है। ये सारे चीजें काम नहीं करना है कि उसको काम दिए वेल्डिंग करने का और वो जाके गड्ढा खोदने लगा, तो ये डी इसका आंसर रहेगा। चलो, एवरी ऑफिशियल शेल कैरी आउट द ड्यूटीज असाइन टू हिम बाई, जितने भी ऑफिशियल्स हैं वो अपना ड्यूटी असाइन, कौन असाइन करेगा उनको, 14 नंबर क्वेश्चन नंबर 14 देखें। जितने भी ऑफिशियल हैं वो अपना ड्यूटी करेंगे, उनको ड्यूटी असाइन कौन करेगा, ठीक है, मैनेजर। कौन ड्यूटी असाइन करता है भाई, मैनेजर करता है, ठीक है। इसका आंसर शायद मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर दोनों दिया है, लेकिन जहां भी हमने पढ़ा है सिर्फ मैनेजर ही पढ़ा है, ठीक है। तो अपन इसको मैनेजर आंसर सही मान के चलेंगे, ठीक। इसका आंसर बुक में मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर दिया है, लेकिन जहां भी हमने सीएमआर में पढ़ा है, माइंस मैनेजर का ही बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। बुक में तो मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर दिया है, मैनेजर के एब्सेंट में जो रहेगा वो असिस्टेंट मैनेजर हो सकता है, लेकिन अभी तक जहां भी हमने सीएमआर में पढ़ा है 15 है ना, हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो मैनेजर रहेगा उसका आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, इन एवरी बिलो ग्राउंड माइन डेली सुपरविजन सेल एक्सरसाइज बाय द, हाँ ये क्वेश्चन आ सकता है, सबको पता ही रहता है कि वीक में कितने दिन जाएगा मैनेजर, एक, हर 4 दिन, ठीक है। 4 days इन एवरी वीक। अंडरग्राउंड माइंस की बात हो रही है, रेगुलेशन में भी मैनेजर एंड असिस्टेंट मैनेजर है, क्या असाइन टू हिम, माइन मैनेजर रॉकी भाई है नहीं नहीं, कोई बात नहीं, अगर बता रहा है तो उसको चेक करना जरूरी है, क्योंकि अभी अभी तक रॉक ही किया है रोहन ने। मैनेजर ही तो है, ड्यूटीज असाइन टू हिम ऑफिशियल। रेगुलेशन नंबर बताओ रोहन। क्या लिखा है, एट एवरी मैन वन मोर duty assigned to over manager tell other duties assigned to likely to prevent him undergoing manage the duty assigned to him this distribution. It's a responsibility that the position committed assigned to them. 43 working appointed, 43 बोल रहे हो क्या, सर ये ड्यूटीज नहीं है, 42 में होगा, अच्छा 42 में, ठीक ठीक है, 39 42 में ना। Area officer carry out duties assigned to him by the manager or assistant manager in accordance with the presence of the act on the resources. ठीक है यार, चलो ठीक है, सही है सही है।
फर्स्ट लाइन बिल्कुल। क्या क्या लिखा है देखो, मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर है ना, मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर लिखा है, तो ये चलो क्लियर हो गया अपने को कि कोई भी ऑफिशियल को ड्यूटी असाइन करेंगे किससे क्या रहेगा, सी है ना, मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर। चलो याद रहेगा, अब ये डिस्कशन हो गया, अब ये हमेशा याद रहना चाहिए, है ना। चलो, मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर 15 का 4 डे कंफर्म है। मैनेजर ऑफ अ माइन मस्ट इंस्पेक्ट द माइन ड्यूरिंग नाइट शिफ्ट एटलीस्ट वंस इन अ, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 का क्या है, फोर्टनाइट है ना, बी फोर्टनाइट रहेगा हमेशा। ये क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, फोर्टनाइट। फोर्टनाइट से याद आया, क्या बोलेंगे इसको, 14 दिन मानेंगे कि 15 दिन, बताओ, 14 या 15। फोर्टनाइट, फोर्टनाइट में और कंफ्यूजन क्लियर करो, 14 दिन या 15 दिन। ठीक है, 14 दिन, 2 सप्ताह को अपन फोर्टनाइट बोलते हैं। ठीक है, तो ये 15 कंफ्यूजन मत रहना, कंफ्यूज में मत रहना, कोई कोई 15 दिन भी लिख रहे थे, तो फोर्टनाइट मतलब क्या होता है, हर 14 दिन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, मैनेजर ऑफ अ माइन मस्ट विजिट द एग्जामिन द अंडरग्राउंड वर्किंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 बताए, अंडरग्राउंड वर्किंग में विजिट वही चीज है, ड्यूरिंग द नाइट शिफ्ट, नाइट शिफ्ट मतलब वंस इन अ, वन विजिट इन एवरी फोर्टनाइट है ना, क्वेश्चन नंबर 17 का सी। ठीक, बी, बी कौन लिख रहा है भाई, 2 विजिट इन एवरी वीक नहीं, 1 विजिट इन एवरी फोर्टनाइट है ना, 17 का सी। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, द ऑनर or agent shall promptly arrange to supply the material appliance and shall intimate within dash day of receipt of the requisition to the owner manager। देखो, मैं अगर कोई सब मटेरियल सप्लाई कमी आ जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखो, कोई मटेरियल में कमी आ जाएगा तो वो मैनेजर भेजेगा ऑनर को कि भैया हमको ये मटेरियल चाहिए, तो कितने दिन के अंदर भैया ऑनर क्या करेगा, 3 दिन के अंदर। ठीक है, 3 दिन के अंदर उसको बोलेगा, मैनेजर जो रिक्वेस्ट करेगा उसका रिप्लाई करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखो, क्वेश्चन नंबर 19 है, हु शैल प्रोवाइड एवरी ओवरमैन विथ अ ट्रेसिंग अप टू डेट ऑफ द लास्ट सर्वे। कौन प्रोवाइड करेगा, सर्वेयर करेगा कि मैनेजर करेगा, बताओ। क्वेश्चन नंबर 19, जो अप टू डेट लास्ट सर्वे जाएगा, ट्रेसिंग, हर ओवरमैन के साथ क्या रहता है, ट्रेसिंग रहता है ना, हर ओवरमैन के साथ एक ट्रेसिंग रहता है, वो कौन करेगा, मैनेजर है ना, कंफ्यूज मत होना, सर्वेयर नहीं करेगा, मैंने सर्वेयर बनाएगा लेकिन प्रोवाइड कौन करवाएगा, मैनेजर। ठीक है, एक आख सर्वेयर भी आ रहा था, सर्वेयर बनाता है लेकिन प्रोवाइड कौन करता है, मैनेजर करता है, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। ठीक है, इसीलिए मैंने 2 जगह टिक किया ताकि कोई डी भी बोले और डी आंसर भी आया। ठीक है, चलो, द ट्रेसिंग प्लान शो, क्वेश्चन नंबर 20, ट्रेसिंग प्लान में क्या क्या शो होगा, द वर्किंग ऑफ द डिस्ट्रिक्ट बिलो ग्राउंड असाइन टू हिम। ठीक है, जो बिलो ग्राउंड में वर्किंग है वो डिस्ट्रिक्ट उसको शो होगा। ठीक, अच्छी बात है, होगा। वेयर एनी वर्किंग ऑफ रिडक्शन, अगर डिप्लरिंग हो रहा है तो वो शो होगा कि कौन से पिलर में हो रहा है। द रेफरेंस ऑफ द परमिशन, ठीक है, परमिशन का रेफरेंस, मैनर इन विच सच रिडक्शन और रिस्ट्रिक्शंस टू बी कैरिड आउट। ठीक है, तो ऑल ऑफ द जो ट्रेसिंग दिया जाएगा उसमें ये सारी चीजें दी रहेंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, मैनेजर शैल एग्जामिन एंड काउंटर साइन ऑल रिपोर्ट्स, रजिस्टर एंड अदर रिकॉर्ड्स एज रिक्वायर्ड अंडर सीएमआर 2017। ठीक है, मैनेजर खुद साइन करेगा या किसी और से करवाएगा। ठीक है, तो 21 का है, हिमसेल्फ, खुद तो करेगा ही करेगा, या तो किसी को अपना डेलीगेट बना देगा, किसी असिस्टेंट मैनेजर को कि उसके से आप करा लो। यहाँ देखो डी क्यों नहीं होगा, 21 का बी आंसर है। ठीक है, ओ कहाँ पहुंच गया, जीरो कहाँ पहुंच गया, बी। ठीक है, इसका ये भी तो आंसर हो सकता था, अंडर मैनेजर असिस्टेंट मैनेजर, लेकिन ये वेलफेयर ऑफिसर आ गया, वेलफेयर ऑफिसर नहीं आएगा यहाँ, इसलिए अपना आंसर रहेगा बी। और ऐसा नहीं कि भैया मैनेजर के नीचे सेफ्टी ऑफिसर रहता है तो ज्यादा दिमाग लगा दिए कि मैनेजर के एब्सेंट में तो सेफ्टी ऑफिसर है, मैनेजर काम करता है तो सेफ्टी ऑफिसर आंसर रहेगा, नहीं। वो जिसको भी डेलीगेट बना दे, किसी भी असिस्टेंट मैनेजर को डेलीगेट बना सकता है। ठीक है, तो यहाँ भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि मैनेजर के
नीचे बड़ा पोस्ट में सेफ्टी ऑफिसर रहता है, तो उसके एब्सेंट में सेफ्टी ऑफिसर एज ए मैनेजर काम करता है, और दिमाग नहीं लगाना। क्वेश्चन नंबर 22, व्हेन कोई भी एक्सीडेंट होता है, फलना डिकना होता है, तो मैनेजर क्या करता है, इंक्वायरी करता है और रीजनल इंस्पेक्टर चीफ इंस्पेक्टर को कितने दिन के अंदर रिपोर्ट भेजता है? 15 दिन के अंदर। ठीक है, ये CMR का क्वेश्चन है, 15 दिन के अंदर। सी क्यों नहीं रहेगा? हिमसेल्फ और में डेलीगेट ऑल अंडरग्राउंड असिस्टेंट मैनेजर। सी, यहाँ ऑल लिखा है, देखो सी क्यों नहीं रहेगा ना, यहाँ क्या लिख दिया है, ऑल लिख दिया है। या खुद करेगा और कुछ असिस्टेंट मैनेजर को दे देगा। अब पूरा चार्ज मैनेजर को क्या है, अपना भी करना है, ये नहीं कि सारा का सारा असिस्टेंट मैनेजर को दे देना है। ठीक है, इसलिए वो सी नहीं होगा। ठीक है, मैनेजर को बहुत सारे डिसीजन, अब सब कुछ असिस्टेंट मैनेजर के अंडर डाल देगा तो क्या है, गड़बड़ हो जाएगा, इसीलिए वहां सम वाला आंसर रहेगा। ठीक है, ज्यादातर खुद करेगा और कुछ असिस्टेंट मैनेजर को डेलीगेट कर देगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 23, in case of fatal or serious accident mind the report plan of such accident along with photographs shall be sent to DGMS within। बताओ क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, अगर कुछ फैटल एक्सीडेंट होता है तो एक्सीडेंट का जो रिपोर्ट प्लान एक्सीडेंट फोटोग्राफ है वो DGMS को कितने दिन के अंदर भेजते हैं? द रिपोर्ट ऑफ प्लान ऑफ सच एक्सीडेंट फोटोग्राफ। अब ये 3 दिन या 15 दिन, इसमें कंफ्यूजन है, इस कंफ्यूजन को क्लियर करें। 3 दिन या 15 दिन? 24? 24 कहाँ से आ गया यार? चलो CMR में देखें। फटाफट से अगर रिमाइंड द रिपोर्ट प्लान ऑफ सच एक्सीडेंट along with the photograph shall be sent to DGMS within 15 दिन CMR में है। ठीक है, 15 दिन सही मान के चल रहे, ओके। ठीक, इसका आंसर क्या रहेगा, 15 डेज, है ना। ऊपर वाले क्वेश्चन को घुमा दिया, यहाँ रिपोर्ट लिख दिया। ठीक है, रिपोर्ट जो हमारा एक्सीडेंट रहेगा वो 15 दिन है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 24 देखो क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज इनकरेक्ट। इन सब सारे स्टेटमेंट्स में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? इन केस ऑफ फटल एक्सीडेंट माइंड द मैनेजर मस्ट, क्या क्या करना चाहिए मैनेजर को अगर एक्सीडेंट हुआ तो? इंस्पेक्ट द साइट ऑफ एक्सीडेंट, साइट ऑफ एक्सीडेंट इंस्पेक्ट करेंगे, बिल्कुल सही बात है। इनकरेक्ट बोल रहा है ना आंसर, क्वेश्चन में ये ध्यान देना, इनकरेक्ट पूछ रहा है। नोटिफाई टू रिम, बिल्कुल फोर्थविथ नोटिफाई करता है। कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन हिमसेल्फ, चलो करता है। इंश्योर दैट द प्लेस ऑफ एक्सीडेंट नॉट डिस्टर्ब, गेट अ प्लान ऑफ साइट ऑफ एक्सीडेंट प्रिपेयर। ठीक है, तो 24 का आंसर क्या रहेगा? 24 का आंसर सी, है ना। कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन हिमसेल्फ, खुद भी कर सकता है और किसको कर सकता है, असिस्टेंट मैनेजर को ये अपॉइंट भी कर सकता है कि भैया जाके इन्वेस्टिगेशन करो, इसलिए आंसर इसका सी रहेगा, है ना। इंश्योर दैट द प्लेस ऑफ एक्सीडेंट इज नॉट डिस्टर्ब्ड, ओके, गेट अ प्लान ऑफ साइट ऑफ एक्सीडेंट प्रिपेयर्ड। हाँ, मैनेजर या असिस्टेंट मैनेजर होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ असिस्टेंट मैनेजर भी होना चाहिए, वो खुद ही नहीं करता है, या असिस्टेंट मैनेजर से बोल सकता है कि भैया आप करो। ठीक है, तो 24 का सी। 25 क्या है, ड्यूटीज ऑफ माइन मैनेजर इन केस ऑफ अ सीरियस एक्सीडेंट इन द माइन आर। अगर सीरियस एक्सीडेंट हो गया तो माइन मैनेजर का क्या क्या ड्यूटीज रहेगा? इंक्वायरी इनटू द कॉज ऑफ एक्सीडेंट, ये सही बात है, करेगा इंक्वायरी, एक्सीडेंट का कॉज बताएगा। ठीक है, विजिट द साइट ऑफ एक्सीडेंट, जितना पॉसिबल हो सके जितना जल्दी करेगा। सेंड नोटिस ऑफ एक्सीडेंट फॉर्म 4A 4B, बिल्कुल सही बात है, भेजेगा। रिकॉर्ड रिजल्ट ऑफ द इंक्वायरी विद अ प्लान ऑफ एक्सीडेंट बॉन्ड पेज बुक वन मोर फोटोग्राफ वेर प्रैक्टिसिबल, ये भी करेगा, तो आंसर इसका रहेगा ई। क्वेश्चन नंबर 26 देखो, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट। यहाँ इनकरेक्ट और करेक्ट देखना, करेक्ट कौन सा है,
मैनेजर के ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के रिगार्डिंग, ठीक है। द मैनेजर शैल मेक अरेंजमेंट फॉर ऑल ओवर मैनेजर टू, एक बार कम से कम दिन में मिलने का अरेंजमेंट बनाएगा, ठीक। मैनेजर इंश्योर सफिशिएंट सप्लाई ऑफ प्रॉपर मटेरियल, ये इंश्योर करेगा, बिल्कुल मैनेजर का काम है। द मैनेजर शैल असाइन टू एवरी कॉम्पिटेंट पर्सन हिज पर्टिकुलर ड्यूटीज, ठीक है। कॉम्पिटेंट पर्सन को पर्टिकुलर ड्यूटीज असाइन करेगा मैनेजर। मैनेजर शैल एग्जामिन ऑल रिपोर्ट, जितने भी रिपोर्ट रजिस्टर फलना लिखना है वो एग्जामिन करेगा मैनेजर, ठीक है। और काउंटर साइन करेगा विथ द डेट, तो इसका आंसर ई रहेगा। 27 देखो क्या है, इनकरेक्ट पूछा है, ठीक है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है, मैनेजर के ड्यूटीज के रिगार्डिंग। चलो ये ऑल ऑफ द अबव नहीं है, इसको बताओ। मेंटेनिंग बॉन्ड पेज बुक रिकॉर्ड रिजल्ट ऑफ हिज इंस्पेक्शन, inspection of below ground working at least 3 inspection in every week। ई वाला कौन है, ई रटो मत यार। रिकॉर्ड द रीजन फॉर नॉट कैरिंग इंस्पेक्शन एज प्रिस्क्राइब फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये भी करना है उसका। इनकरेक्ट पूछ रहा है। नाइट शिफ्ट इंस्पेक्शन वंस इन एवरी फोर्टनाइट, सही है। प्रोवाइडिंग एवरी ओवरमैन अप टू डेट ट्रेसिंग ऑफ माइन वर्किंग, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, बी। प्रिंसिपल ऑफिशियल में मिनिमम, ठीक है, तो इसका आंसर बी रहेगा। ये करेक्ट इनकरेक्ट है भैया, ये जो सी वाला है वो करेक्ट सोच के मार रहा है, ठीक है। तो इनकरेक्ट ध्यान देना है। इनकरेक्ट में क्या है भैया, ये वन 3 टाइम्स इंस्पेक्शन एवरी वीक, ये 4 टाइम होगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, ड्यूटीज ऑफ मैनेजर अंडर सीएमआर 2017 डज इंक्लूड। सीएमआर 2017 में ड्यूटीज ऑफ मैनेजर क्या क्या इंक्लूड रहेगा। मेंटेनिंग ऑफ क्रेच इन अ माइन, क्रेच तो समझते हैं आप लोग, सब पढ़ा हुआ है। पिट हेड बाथ, मेंटेनिंग कैंटीन, ये सब क्या इंक्लूड, मतलब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इन जो ऑप्शन हम दे रहे हैं उनमें कौन सा मैनेजर का ड्यूटी है, ठीक है। मैनेजर का ड्यूटी कौन सा है, तो क्रेच, पिट कैंटीन, ये सब मैनेजर का नहीं है। क्या, टेक स्टेप्स टू इंश्योर एवरी कंपनी कैरी आउट हिज ड्यूटी, ये सही है। मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर इन द माइन, डेली ओपन कास्ट माइंस में डेली सुपरविजन होता है मैनेजर के द्वारा, ठीक है। ओपन कास्ट माइंस में कब करता है मैनेजर, डेली पर्सनल सुपरविजन इसका आंसर है, या पर डे हो सकता है, एवरी डे बोल सकते हो, ठीक है। तो 28 का हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 29 देखो, मैनेजर शैल टेक ऑल पॉसिबल स्टेप्स इंश्योर द कंप्टेंट पर्सन अंडरस्टैंड्स द प्रोविजंस, ठीक है। ये सही बात है कि जितने भी कंप्टेंट पर्सन है उसको रेगुलेशन रूल पता होना चाहिए। पिट हेड बाथ, पिट हेड बाथ में क्या होता था, मजदूर लोग अंदर से काम धंधा करके आते थे, बहुत गंदा हो जाते थे, तो उनका बात नहाने धोने का उनका व्यवस्था रहता था। क्रेच तो पता है वो लेडीज के बच्चों के लिए, वही है ना क्रेच। और कैंटीन तो पता है आप लोगों को, ठीक है। मॉनिटर असाइन ड्यूटीज टू कॉम्पिटेंट पर्सन, ये मैनेजर का ड्यूटी है। मॉनिटर टू इंश्योर द कॉम्पिटेंट पर्सन, जो भी कॉम्पिटेंट पर्सन है वो अपना काम अच्छे से कर रहे हैं कि नहीं, ये सारा मैनेजर का ड्यूटी है, तो इसका आंसर रहेगा ऑल ऑफ द एबव। 30 देखो क्या है, ड्यूटीज ऑफ सेफ्टी ऑफिसर शैल बी, ड्यूटीज ऑफ सेफ्टी ऑफिसर क्या रहेगा, शैल बी। 28 का आंसर डी रहेगा भाई, डी है ना, जो 28 बोल रहे हो कि ये सब इसका ड्यूटी कंप्टेंट पर्सन ड्यूटी काम कर रहे हैं कि नहीं, है, ठीक है। 28 हो गया, 30 हो गया, हाँ सेफ्टी ऑफिसर में आ गया, ठीक है। सेफ्टी ऑफिसर का क्या क्या ड्यूटी है, तो सरफेस या अंडरग्राउंड के हर पार्ट्स में जाना है, ठीक है, वहाँ के वर्करों से काम करना है। चार्ज करेगा, न्यूली रिक्रूटेड स्टाफ है तो उसको चार्ज लेगा, उसको माइंस घुमाएगा। ऑल टाइप ऑफ एक्सीडेंट को इन्वेस्टिगेट करेगा। सेफ्टी वीक ऑर्गेनाइज कराएगा, तो इसका आंसर रहेगा ऑल ऑफ द अबव। सारे ऑप्शन को भी आप पढ़ेंगे। हिज ड्यूटी इज टू इन्वेस्टिगेट द एक्सीडेंट अकर इन माइन, माइंस में एक्सीडेंट होता है तो किसका ड्यूटी रहता है, इन्वेस्टिगेट करने का, सेफ्टी ऑफिसर। माइंस में अगर कोई भी एक्सीडेंट हुआ तो इसको इन्वेस्टिगेट करेगा, उसका कारण निकालेगा, क्यों एक्सीडेंट हुआ, कैसे हुआ, वो सब कौन है, सेफ्टी ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन करता है। मैनेजर क्या करता था, रिपोर्ट तैयार करता था, ठीक है, एक्सीडेंट का रिपोर्ट तैयार करता था मैनेजर, लेकिन इन्वेस्टिगेट कौन कर रहा है, सेफ्टी ऑफिसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 देखो, हु शैल इंश्योर दैट इमरजेंसी रिस्पांस प्लान इज पुट इन प्लेस, ईआरपी, ठीक है। इमरजेंसी रिस्पांस प्लान कौन इंश्योर करेगा कि इमरजेंसी रिस्पांस प्लान बना है और इम्प्लीमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसमें आपका सीएमआर में देखा जाए तो ये चीज किस में लिखा है, सेफ्टी ऑफिसर के ड्यूटी में लिखा हुआ है कि ये इंश्योर करेगा कि इमरजेंसी रिस्पांस प्लान
इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हुआ है। सेफ्टी क्लासेस एंड सेफ्टी वीक्स आर ऑर्गेनाइज्ड बाय, नाम से ही पता चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 33 देखो, क्वेश्चन नंबर 33 देखो क्या है। सेफ्टी क्लासेस और सेफ्टी वीक कौन ऑर्गेनाइज करवाता है? मैनेजर करवाता है क्या? नहीं, नाम से ही पता चल रहा है कौन करवाता है, सेफ्टी ऑफिसर करवाता है। ठीक है, हर चीज मैनेजर नहीं करवाता है। कोई मैनेजर से रिलेटेड आंसर आया था अभी, मैनेजर लॉ एंड ऑर्डर। कहाँ गया? चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, हाँ, बहुत सारा में इनकरेक्ट कौन कौन सा है? ठीक है, इनकरेक्ट सेफ्टी ऑफिसर के ड्यूटी से रिलेटेड। सेफ्टी ऑफिसर का ड्यूटी में क्या इंक्लूड नहीं है? प्रोडक्शन या एग्जामिन ट्रेवलिंग रोड वंस इन एवरी 7 days, इंश्योर ऑब्जर्वेशन रेगुलेशन, डस्ट सप्रेशन, काउंटर साइन द बॉन्ड पेज मेंटेन ओवरमैन, कैरी आउट वेंटिलेशन सर्वे। बताओ क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34, प्रोडक्शन। ठीक है, एक मिनट यार, बहुत सारा मैसेज आ रहा है, बीच में कुछ आ रहा है ना। हम्म, तो क्या रहेगा भैया? चूज द करेक्ट ड्यूटी, सेफ्टी ऑफिसर प्रोडक्शन के ऊपर ध्यान, इसको सेफ्टी पे ध्यान देना है। ठीक है, डस्ट वस्ट तो मेंटेन है कि नहीं, ये सारा चीज इंश्योर करेगा। ओके, वेंटिलेशन सर्वे करवाएगा। तो वेंटिलेशन भी क्या है, सेफ्टी से रिलेटेड है। अभी ई ऑप्शन शो भी नहीं किए थे सर ने, और आंसर ई आ रहा था, ऑप्शन आया नहीं था। ठीक है, कोई बात नहीं, अपन डिस्कस करेंगे। अब जो आ रहा है आ रहा है। या तो हो सकता है भाई पहले से पढ़ा हुआ होगा यार, है ना। तो एक बार ना पूरा ऑप्शन पढ़ लो। ठीक है, जैसे एक बार क्या है, क्वेश्चन सामने आता है, एक बार ऑप्शन पढ़ लो, उसके बाद आंसर दो। ठीक है, धड़ल्ले से अब कोई बात नहीं, एक बार ऑप्शन पढ़ के दोगे ना तो आपको फायदा होगा, मेरा ये कहना है। ठीक है, बाकी बहुत लोगों का ये पढ़ा हुआ है, इसलिए क्वेश्चन देख के ही याद आ गया, ये तो पढ़ा हुआ है, ई डाल दिए, तो कोई बात नहीं। हम्म, हो सकता है पढ़ा हुआ चीज है इसलिए होना है। चलो क्वेश्चन नंबर 34, इसका आंसर ई पे भी देखो डाउट हो रहा है कि इसका आंसर ई क्यों नहीं होना चाहिए। ई क्या बोल रहा है? कैरी आउट वेंटिलेशन सर्वे, और क्या है, प्रोडक्शन, ये दो में डाउट है ना। तो आपको वेंटिलेशन प्रोडक्शन तो समझ में आ रहा है कि सेफ्टी ऑफिसर क्या करेगा भैया, सिर्फ और सिर्फ उससे उसको सेफ्टी से पूरा ध्यान देगा, है ना। और ये वेंटिलेशन सर्वे क्या है, सेफ्टी से ही रिलेटेड है। ओके, ये वेंटिलेशन सर्वे भैया वेंटिलेशन ऑफिसर करता है। ठीक है, इसलिए इसमें डाउट है कि हमारा ये आंसर सही होगा कि नहीं, ये दोनों आंसर गलत लग रहा है। ठीक है, किसी को कोई इसमें कुछ कहना है तो बताओ। प्रोडक्शन भी सही है, प्रोडक्शन भी इनकरेक्ट है, मैं बोल तो रहा हूँ प्रोडक्शन भी इनकरेक्ट है, लेकिन वेंटिलेशन सर्वे सेफ्टी के अंदर कहाँ आता है? ये दोनों आंसर मेरे ख्याल से गलत होना चाहिए। किसी को इसमें कुछ ये सही लग रहा है तो इसका कुछ तर्क बताओ। ठीक है, हम्म, ए होगा बिल्कुल, ए होगा और ई होगा, दोनों में से दोनों गलत है। ठीक है, वीओ का क्या काम है? वही वेंटिलेशन ऑफिसर को यही काम है। सर जो डिग्री एक में 15 सेफ्टी ऑफिसर, अच्छा हाँ, ये हो सकता है कि डिग्री वन में सेफ्टी ऑफिसर वेंटिलेशन ऑफिसर का एज अ वेंटिलेशन ऑफिसर काम करता है, इसलिए वेंटिलेशन सर्वे इसमें सही है। ठीक है, चलो ये डिस्कशन हो रहा है तो एक अच्छा चीज मिल रहा है कि रोहन रॉक ने एक चीज सही बोला कि डिग्री वन में अगर 15 के टन से कम होता है प्रोडक्शन तो सेफ्टी ऑफिसर एज अ वेंटिलेशन ऑफिसर काम करता है। उस नजरिए से देखें तो ये सही है। ठीक है, उस नजरिए से देखें तो सही है। और प्रोडक्शन तो अपने को पता है कि प्रोडक्शन सेफ्टी ऑफिसर नहीं देखता है।
चलो अब दो आंसर गलत लग रहा है तो दोनों को देखो, तो एक तर्क किसका मिला कि सेफ्टी ऑफिसर एज अ वेंटिलेशन ऑफिसर काम करता है जब प्रोडक्शन 15,000 टन से कम होता है, इसलिए इसको सही मानेंगे, और ये तो गलत है ही। ठीक है, तो अपन इस क्वेश्चन ऐसा ऑप्शन आएगा तो प्रोडक्शन को गलत मानेंगे बिल्कुल। हाँ, फर्स्ट डिग्री में ही। नहीं, एक दोनों आंसर जब गलत है तो एक को तो हमको निकालना पड़ेगा कि कौन सा गलत है, ठीक है, कौन सा ज्यादा गलत है। तो ज्यादा गलत ये है, ये अगर सेफ्टी ऑफिसर एज अ वेंटिलेशन ऑफिसर काम किया तो ये सही हो सकता है। ठीक है, जब दो गलत आ रहा है तो ज्यादा गलत कौन सा है ये देखना है। चलो, बहुत अच्छी बात है। 35 नंबर देखो क्या है। हुज ड्यूटी इज टू एग्जामिन ट्रेवलेबल पार्ट ऑफ माइंड। ठीक है, किसका ड्यूटी है ये, ट्रेवलेबल पार्ट ऑफ माइंड को एग्जामिन करना किसका ड्यूटी है, ओवरमैन, असिस्टेंट मैनेजर, कंप्लेंट पर्सन या सेफ्टी ऑफिसर। ठीक है, तो आप सीएमआर पढ़ोगे तो असिस्टेंट मैनेजर की ड्यूटी में ये चीज लिखा हुआ है कि एग्जामिन ट्रेवलेबल पार्ट ऑफ माइंड। ठीक है, सीएमआर में ट्रेवलेबल पार्ट ऑफ माइंड का क्या लिखा हुआ है। अरे इतना सारा आंसर कैसे आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 35 ना, असिस्टेंट मैनेजर। हम्म, ठीक है, सीएमआर जब आप खोले। बिल्कुल। देखो, अपना सीएमआर में ये जो ट्रेवलर पार्ट ऑफ माइंड एग्जाम मीन लिखा है वो क्या लिखा है, असिस्टेंट मैनेजर लिखा हुआ है। ठीक है, अब आप इसमें कंफ्यूज हो गए कि ओवरमैन भी पार्ट ऑफ एवरी ट्रेवलर पार्ट ऑफ माइंड करेगा, है ना। लेकिन सी कहाँ से आ रहा है यार, कॉम्पिटेंट पर्सन छोड़ो ना। आपका कंफ्यूजन होना चाहिए ओवरमैन में और असिस्टेंट मैनेजर में, कंफ्यूजन होना चाहिए, जिसमें असिस्टेंट मैनेजर का ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में देखोगे तो ये चीज लिखा हुआ है। ठीक है, तो अपन आगे बढ़ते हैं। द असिस्टेंट मैनेजर shall visit and examine the workings under his charge a part thereof on every working day। ठीक है, क्या है क्वेश्चन नंबर 36 देखो। सरदार ऑप्शन में दिया तो फिर एक मिनट यार, इसको मैं क्लियर ही करता हूँ, एवरी ट्रेवलेबल पार्ट ऑफ माइंड। ठीक है। हम्म, आंसर ही दे दिया है सर क्वेश्चन में, 45 में ना, रेवोल्यूशन नंबर 45। कहाँ पहुंच गया यार मैं। देखो, असिस्टेंट मैनेजर का है, ठीक है, क्या है, एवरी ट्रेवलेबल पार्ट ना। 45 में कहा, हाँ ये देखो, केयरफुली एग्जामिन एवरी ट्रेवल पार्ट ऑफ द माइंड। ठीक है, ये लाइन लिखा है और सेम लाइन का क्वेश्चन बना है। ठीक है, सेम लाइन का क्वेश्चन बना है, इसलिए वहां आंसर असिस्टेंट मैनेजर है। ठीक है, क्लियर हुआ। वहां आंसर असिस्टेंट मैनेजर क्यों है, क्योंकि यही लाइन उठाकर वहां उसने क्वेश्चन बना दिया है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 36 क्या था। बिल्कुल कंफ्यूज करेगा, इसलिए तो डिस्कशन हो रहा है। डिस्कशन हुआ है तो क्या हुआ भाई, अपने को ये चीज डिस्कशन होने पे याद रहता है। ठीक है, कंफ्यूज तो करेगा। तो यहाँ ये लाइन आपको दिखा, एग्जामिन, कहाँ गया क्वेश्चन, एग्जामिन ट्रेवलेबल पार्ट ऑफ माइंड, तो भैया आपको क्या मान के चलना है, असिस्टेंट मैनेजर। ठीक है, और ट्रेवलेबल पार्ट, देखो ये रोड नहीं पूछा है, ये एक चीज देखना, ट्रेवलेबल पार्ट मतलब माइंस में जहां जहां आदमी चल के जा सकता है। ट्रेवलेबल पार्ट ऑफ माइंड मतलब जहां जहां आदमी जाके चल के जा सकता है, वो हो गया ट्रेवलेबल पार्ट। ट्रेवलिंग रोड पूछेगा तब आप ओवरमैन सरदार में जा सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। ट्रेवलेबल पार्ट मतलब क्या हुआ, माइंस का हर एक पार्ट जहां आदमी चल के जा सकता है।
ठीक है, रोडवे वोडवे पूछेगा तो ओवरमैन होगा। क्लियर? डिस्कशन हुआ है, उम्मीद है क्वेश्चन आया तो डिस्कशन वाला चीजें याद आ जाएगी। चलो क्वेश्चन नंबर 36 में आते हैं। द असिस्टेंट मैनेजर शैल विजिट एंड एग्जामिन द वर्किंग अंडर हिज चार्ज और पार्ट देयर ऑफ ऑन एवरी वर्किंग डे। क्वेश्चन नंबर 36। ये तो आंसर में ही लिख दिया एवरी वर्किंग डे। चलो आगे बढ़ते हैं। 37 कुछ 1 मिनट में चार्ज लगा लूँ थोड़ा। 37 का आंसर लिखो। 37 का ऑल ऑफ द अबव तक आंसर ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 37। ठीक है, असिस्टेंट मैनेजर का ड्यूटी में क्या क्या होगा? ओहो लाइट नहीं है यार। चलो लाइट नहीं है, जब तक लैपटॉप चल रहा है तब तक क्लास ले लेते हैं, उसके बाद। असिस्टेंट मैनेजर का क्या क्या ड्यूटी है? कैरी आउट द ड्यूटीज असाइन टू हिम बाय द मैनेजर, सही बात है। विजिट एंड एग्जामिन द वर्किंग अंडर हिज चार्ज, है ना, जो भी पार्ट पार्ट देयर ऑफ ऑन एवरी वर्किंग डे, ये भी इसका है। केयरफुली एग्जामिन एवरी ट्रेवलेबल पार्ट ऑफ द माइन, जो भी ऊपर क्वेश्चन बना, एंड पार्ट देयर ऑफ प्लेस्ड अंडर हिज चार्ज, ठीक है, ये भी सही बात है। रिकॉर्ड द रिजल्ट ऑफ, इसका इंस्पेक्शन जो भी करेगा उसके द्वारा जो जो एक्शन लिया गया वो सारा रिकॉर्ड करेगा, तो इसका आंसर ई रहेगा। ठीक है। हाँ, असल क्या है, इन्वर्टर वाला कनेक्शन आगे रूम में है, वहां सब बैठे हुए हैं, आके हल्ला होगा वहां। क्वेश्चन नंबर 38 देखो क्या है? स्पीड ऑफ द मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर शैल बी एग्जामिन्ड वंस इन। हाँ ये देखो वेंटिलेशन ऑफिसर का क्वेश्चन आ गया कि स्पीड ऑफ मैकेनिकल वेंटिलेटर। देखो क्वेश्चन अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। मैकेनिकल वेंटिलेटर का स्पीड, मैकेनिकल वेंटिलेटर का स्पीड आपका कब चेक किया जाता है, कौन करता है? ये तो आंसर हो गया, वेंटिलेशन ऑफिसर करता है। ठीक है। और कब, कितने दिन में करना चाहिए? कम से कम हर एक दिन में। ठीक है, एवरी डे, हर दिन करेगा मैकेनिकल वेंटिलेटर का स्पीड चेक। एफिशिएंसी वाला एक क्वेश्चन आएगा। चेक द स्पीड ऑफ मेन मैग्नेटर एम्पेयर ड्राउन बाय इलेक्ट्रिक मोटर एंड फैन ड्रिफ्ट गॉज एट लीस्ट। ठीक है, फैन ड्रिफ्ट गॉज, फैन ड्रिफ्ट गॉज वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 39 देखो। ठीक है, वही चीजें है। ये वाटर, सॉरी, स्पीड, वही चीज को घुमा के पूछा है यार। ठीक है, इन एवरी डे। क्वेश्चन नंबर 40 फिर है ना, 40 में आते हैं। WCL में भी सेम है। हु शैल चेक द स्पीड ऑफ मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर, कौन चेक करता है ये सब? मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर कौन चेक करता है? तो वेंटिलेशन ऑफिसर चेक करता है। ठीक है, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। वेंटिलेशन ऑफिसर ये सब करता है। अब देखो ये एफिशिएंसी वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वेंटिलेशन ऑफिसर जो है मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर का एफिशिएंसी कब चेक करेगा, कितने दिनों में चेक करेगा? पर डे, 6 मंथ, 3 मंथ, 1 ईयर, 3 ईयर, 1 मंथ, 6 मंथ। बताओ, क्वेश्चन नंबर 41 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एफिशिएंसी स्पीड हो गया पर डे, याद रखना है अपने को। जो मैकेनिकल वेंटिलेटर का स्पीड है वो पर डे चेक करना है, और जो हमारा एफिशिएंसी है वो हर 3 मंथ में एक बार चेक होगा। बिल्कुल 3 मंथ, सबने 3 मंथ बोला, बिल्कुल 3 मंथ रहेगा एफिशिएंसी का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चूज द इनकरेक्ट। द ड्यूटी ऑफ वेंटिलेशन ऑफिसर सर इंक्लूड, वेंटिलेशन ऑफिसर का ड्यूटी क्या क्या इंक्लूड रहेगा? ठीक है, एडवाइस मैनेजर रिगार्डिंग डे टू डे प्रॉब्लम वेंटिलेशन ऑफिसर, बिल्कुल मैनेजर को एडवाइस करेगा। कैरी आउट वेंटिलेशन सर्वे, यही चीज था जो क्वेश्चन कंफ्यूज कर रहा था। ठीक है, बिल्कुल वेंटिलेशन ऑफिसर करेगा। हाँ, 1 मिनट 1 मिनट, क्या इन नॉट वाला क्वेश्चन है क्या? इनकरेक्ट पूछ रहा है। ठीक है भाई, इनकरेक्ट पूछ रहा है, ये ध्यान देना है। चेक द एम्परेज ड्रॉन बाय द इलेक्ट्रिक मोटर कनेक्टेड टू एमएमबी, ये भी है। चेक द वाटर गॉज इन द फैन ड्रिफ्ट इन 7 डेज,
या डिटरमाइन द एफिशिएंसी ऑफ मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर इन एवरी 3 मंथ, ये भी सही है। आंसर बताओ डी, सारा का आंसर डी है और डी ही होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताओ? जब चेक द वाटर गॉज इन द फैन ड्राफ्ट इन 7 डेज गलत है तो सही आंसर क्या है? ठीक है, मानता हूं ये गलत है, चलो, लेकिन इसका सही आंसर भी हमको पता होना चाहिए कि वाटर गॉज हम कितने दिन में चेक करेंगे। रटना नहीं है, हमको समझ के आंसर देना है। ये सही बात है कि ये डी जो है हमारा गलत है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? मॉक टेस्ट, ठीक है, इससे रिलेटेड ना मुझे मैसेज करना, तो मैं इसके लिए बात करूंगा, ठीक है, एवरीडे। ठीक है, तो ये अपने को पता है कि गलत हो गया, ये 7 डे वाला गलत हो गया, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? एवरीडे, है ना, ये भी याद होना चाहिए। ड्यूटीज ऑफ वेंटिलेशन डू नॉट इंक्लूड, वेंटिलेशन ऑफिसर का ड्यूटीज क्या क्या इंक्लूड नहीं रहेगा? रेगुलर विजिटिंग, रिटर्न ऑफ वर्किंग डिस्ट्रिक्ट एंड ओल्ड वर्किंग इंक्लूडिंग फायर स्टॉपिंग, ये सही है। नॉट वाला क्वेश्चन है ना। एग्जामिन द फ्रीक्वेंट इंटरवल ऑल वेंटिलेशन अप्लायंस और अदर डिवाइसेस ऑफ वेंटिलेशन कंट्रोल इन द माइन। चेक द स्पीड ऑफ मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर, ये सही है। प्रोमोटिंग सेफ प्रैक्टिसेस इन जनरल, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या गलत है? ये सेफ्टी ऑफिसर का काम है, ठीक है। सेफ प्रैक्टिसेस इन जनरली, ये सेफ्टी ऑफिसर का काम है, वेंटिलेशन ऑफिसर का काम नहीं है। तो इसमें क्या आंसर गलत है? 43 में डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 देखो, एज पर प्रोविजन CMR 2017 VQ वेंटिलेशन एफिशिएंट क्वेश्चन, वेंटिलेशन एफिशिएंसी क्वेश्चन कौन डिटरमाइन करता है? तो नाम से ही पता चला है, VEQ वेंटिलेशन मतलब वेंटिलेशन ऑफिसर। मैनेजर कोई लिख रहा है, बिल्कुल गलत बात। वेंटिलेशन ऑफिसर, VEQ होता क्या है? जो हवा आपका माइंस के अंदर घुस रहा है और कितना हवा बाहर आ रहा है, उसका जो रेशियो रहेगा, है ना, वो VEQ रहेगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखो, माइन एयर सैंपल्स आर प्रॉपर्ली कलेक्टेड, ये क्वेश्चन आ सकता है। जो माइन एयर का सैंपल ले रहे हैं वो कलेक्टेड किए एंड एनालाइज्ड, कितने दिन में एनालाइज करेंगे, है ना। जो एयर सैंपल हम लिए हैं वो कितने दिन में एनालाइज करेंगे? 48 घंटे के अंदर हमको एनालाइज करना है, ठीक है। ये CMR का डायरेक्ट क्वेश्चन है। 48 घंटा, इस तरीके डाटा वाला चीज भूल जाता है आदमी, ठीक है। तो ये कैसे याद रहेगा? 3 चौको 12, 3 दूनी, नहीं नहीं सॉरी, 48 घंटा, 24 दूनी 48 होता है ना, 2 दिन। एयर सैंपल 48 घंटा, ठीक है। टू रेगुलरली विजिट रिटर्न ऑफ वर्किंग डिस्ट्रिक्ट इज द ड्यूटी ऑफ, वर्किंग डिस्ट्रिक्ट का रिटर्न में डेली जाने का किसका ड्यूटी है? इसका वेंटिलेशन ऑफिसर। ये वेंटिलेशन ऑफिसर क्यों होगा? रिटर्न क्या होता है? रिटर्न में हमारा क्या लगा रहता है? एग्जॉस्ट लगा रहता है, ठीक है, एग्जॉस्ट फैन लगा रहता है। 48 घंटा याद रखो। BCCL का वैकेंसी आया, आएगा कि आ गया है? वेंटिलेशन ऑफिसर याद रखना है। क्यों रिटर्न, रिटर्न में वेंटिलेशन ऑफिसर क्यों जाएगा? क्योंकि हमारा जो एग्जॉस्ट फैन है वो कहाँ लगा रहता है? रिटर्न साइड में लगा रहता है, ठीक है। 43 देखो, टू रेगुलरली विजिट रिटर्न ऑफ वर्किंग डिस्ट्रिक्ट एंड ओल्ड वर्किंग इंक्लूडिंग फायर स्टॉपिंग इज द ड्यूटी ऑफ, ठीक है। कहाँ कहाँ बोल रहा है? वर्किंग डिस्ट्रिक्ट ओल्ड वर्किंग में, फायर स्टॉपिंग में जाने का किसका ड्यूटी रहेगा भैया? एयर सैंपल फ्लेवर गैस का बराबर होगा, बिल्कुल ठीक है। वेंटिलेशन ऑफिसर, ठीक है। 47, ये जो फायर स्टॉपिंग बोल दिया, इससे याद रखिएगा वेंटिलेशन ऑफिसर का ये ड्यूटी है। क्यों? क्योंकि फायर स्टॉपिंग वगैरह ये सब देखना वेंटिलेशन ऑफिसर का है, ठीक है। द अरेंजमेंट फॉर द वेट कटिंग एट द फेसेस एंड वाटर स्प्रिंग एंड विद इन डैश ऑफ द वर्किंग प्रेशर पावर, इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है वेट कटिंग वाला, है ना। ये वेट कटिंग वाला बहुत कंफ्यूजन रहता है, बताओ 60 या 90? 60 या 90? 48, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। ये आपका एग्जाम में आएगा, आप 60 और 90 में ही कंफ्यूज हो गए, ठीक है। वेट कटिंग, वेट कटिंग मतलब क्या होगा भैया? कि आप पानी पहले छिड़काव करोगे, उसके बाद वहां वो करोगे, है ना।
अबे अप्रैल फूल मना रहा है यार, ये कोई समय है यार अप्रैल फूल मनाने का? माँ कसम। ठीक है, देखो वो एक क्या होता है, पानी से धो देते हैं हम, ठीक है, एक पानी से धो देते हैं, उस केस में क्या बोलेगा, 60 मीटर। अब पानी का छिड़काव पूरा करेंगे, है ना, फॉर द वेट कटिंग एट द फेस एंड वाटर स्प्रेइंग एट एंड विद इन 90 मीटर, 90 मीटर तक अपन पानी का पूरा छिड़काव करेंगे, वहां क्या होगा, हमारा आंसर इसका होगा 90 मीटर। ठीक। द ड्यूटीज ऑफ वेंटिलेशन ऑफिसर इंक्लूड, वेंटिलेशन ऑफिसर के ड्यूटी क्या क्या है, इंस्टॉलेशन ऑफ ऑक्सिलरी फैन एंड बूस्टर फैन, एग्जामिनेशन ऑफ वेंटिलेशन अप्लायंसेस, वी वीईक्यू, ये सारी चीजें किसकी ड्यूटी है, वेंटिलेशन ऑफिसर का होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 देखो, वेंटिलेशन ऑफिसर शैल इंश्योर, वेंटिलेशन ऑफिसर क्या इंश्योर करता है, स्टोन डस्ट बैरियर आर करेक्टली साइटेड, प्रॉपरली कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन इन अकॉर्डेंस विद स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, जो हमारा स्टोन डस्ट बैरियर से रिलेटेड है वो सारा चीज वो करता है, हमारा वेंटिलेशन ऑफिसर करता है। सैंपल ऑफ माइन रोडवे डस्ट एंड एयरबोर्न डस्ट आर रेगुलरली टेकन, ऑल रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स pertaining टू वेंटिलेशन, स्पॉन्टेनियस हीटिंग, होल्डर्स केप्ट अप टू डेट, ये सारा चीज वेंटिलेशन ऑफिसर का ही काम है। एंट्रीज आर मेड रेगुलरली इन चेक बोर्ड फॉर वेंटिलेशन एंड स्टोन डस्ट बैरियर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द एबव। चलो, अभी 50 हो गया। अपन अगर इवनिंग में आधा घंटा का भी क्लास लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो अब ओवरमैन सरदार के क्वेश्चंस आएंगे, इंपॉर्टेंट है ना। बाकी आपका राम सर बोले हैं शायद मेरे क्लास के बाद वो भी क्लास लेंगे, तो उनको आप मैसेज कर दीजिएगा कि खाली हो गया है क्लास, वो शायद आपका आशीष जी का और क्लास लेंगे। और ना अगर आपको कुछ लगे कि हाई लेवल हो रहा है, कम लेवल हो रहा है, तो आप खुल के बात करिए, ठीक है, खुल के बात कीजिए, बोलिए सर थोड़ा सा या तो ज़्यादा हो रहा है या लेवल कम कर दीजिए, है ना, हमारे एससीसीएल के हिसाब से पड़ेगा। ओके, बात कीजिए, अगर कुछ ऐसा इधर उधर लगता है तो बात कीजिए। चलो, बीसीसीएल मुबारक हो। चलो मैं बात करता हूँ फिर, ठीक है ना, एक बार राम सर से मैं बात कर लेता हूँ। ठीक।